हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल BSEB हिंदी एंड संस्कृत बाय खुशबू। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, संस्कृत व्याकरण। और संस्कृत व्याकरण में हम लोग पुरुष पढ़ने वाले हैं, पुरुष जिसको कि हम इंग्लिश में पर्सन भी कहते हैं। आज की जो हमारी संस्कृत व्याकरण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पुरुष। ठीक है बच्चों, ऐसा कई बच्चों को लगता होगा कि पुरुष का मतलब केवल लड़का या आदमी होता है, लेकिन संस्कृत व्याकरण में पुरुष का अर्थ बहुत ही अलग होता है। कैसे? संस्कृत व्याकरण में पुरुष का अर्थ होता है बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में बात की जा रही हो। ठीक है, इसको और भी आसान भाषा में समझते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं मैं पढ़ाती हूं, यहाँ मैं बोलने वाली हूँ, इसलिए यह उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोग से कहूँ कि तुम पढ़ते हो, तो तुम सुनने वाले हो जाओगे। तुम मेरी बात को सुन रहे हो, इसलिए यहाँ यह मध्यम पुरुष हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ किसी दूसरे छात्र के बारे में या किसी दूसरे बच्चे के बारे में जो वह यहाँ उपस्थित नहीं है, जैसे वह पढ़ता है, यानी कि वह ना तो मेरी बात सुन रहा है ना वो बोल रहा है, वो इस समय यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसे हम लोग कहते हैं प्रथम पुरुष, यानी जिसके बारे में बात की जा रही हो। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ही आसान तरीके से याद रखेंगे, जिसमें हम पढ़ते हैं उत्तम पुरुष में मैं या हम बोलने वाला, मध्यम पुरुष में तुम या आप सुनने वाला, प्रथम पुरुष में वह या वे जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि संस्कृत में तीनों पुरुषों के अनुसार क्रिया कैसे बदलती है और परीक्षा में इससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम पुरुष की परिभाषा को विस्तार से समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। संस्कृत में पुरुष का अर्थ काम करने वाला व्यक्ति के अनुसार क्रिया का रूप होता है, यानी कि उस व्यक्ति के साथ कौन सी क्रिया लगेगी हमें वो पता चलता है। तो जब हम संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, और इसमें हमें अनुवाद करने के लिए भी सीखते हैं। संस्कृत व्याकरण का अनुवाद करना शुरू करते हैं, तो इन सब बहुत ही जरूरी हो जाता है, तो उसको हम अच्छे से समझते हैं। संस्कृत व्याकरण में 3 पुरुष होते हैं, अभी मैंने बताया है, उसको और भी डिटेल से समझेंगे। पहला है हमारा प्रथम पुरुष, यानी कि वह या वे, मैंने अभी बताया, जिसके बारे में बात की जाए, यानी कि हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो यहाँ हमारे साथ प्रेजेंट नहीं है, यानी उपस्थित नहीं है, उसके बारे में बात की जा रही है, यानी वो हमारी बात न तो सुन पा रहा है न तो वो कुछ खुद बोल पा रहा है। ठीक है, तो सर्वनाम में यह होता है, हम संस्कृत में उसको सह कहते हैं, और इसका वह होता है। सा स्त्री के लिए होती है, यानी वह, इसको हम इंग्लिश में सी बोलते हैं, या ते वे होते हैं। इसको हम एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। संस्कृत पढ़ रहे हैं तो इसको हम संस्कृत व्याकरण के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इसका उदाहरण हो जाएगा सह पठती, यानी वह पढ़ता है, सह गच्छति, यानी वह जाती है, ते खेलंती, यानी वे खेलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा प्रथम पुरुष। फिर हम समझते हैं हमारा सेकंड मध्यम पुरुष क्या होता है। तो मध्यम पुरुष जिससे मैंने अभी बताया कि जो सुनने वाला होता है या जिससे बात की जाए। तो सर्वनाम में त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम लोग, ये सारे हमें आगे आने वाली क्लासेस में इसको और भी डिटेल से पढ़ाऊंगी। अभी बस यहाँ फिर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा तुम पठसी, यानी तुम पढ़ते हो, युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। तो ये जो चीजें चेंज हो रही है यहाँ पर थ, सी, तो ये हमारा पुरुष के अनुसार ही तो क्रिया बदल रही है ना। जब अब हिंदी का संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे तो इसको और भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूयम लिखत, तुम लोग लिखते हो। फिर एक तीसरा है, अब हमारा तीसरा हो जाएगा उत्तम पुरुष, या मैं पढ़ा रही हूँ,
यानी मैं बोल रही हूँ, तो मैं जो हो जाएगा, जो मैं स्वयं हूँ वो बोल रहा है, वो हमारा उत्तम पुरुष हो जाता है। उत्तम पुरुष में आते हैं मैं, हम दोनों और हम सब आते हैं, ठीक है, जिसको हम संस्कृत में अहम यानी मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके हम एग्जाम्पल्स दे। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। आवाम गच्छावह, हम दोनों जाते हैं। वयम लिखामह, हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसे हम और भी आसान तरीके से याद करेंगे कि इसका एक और आसान तरीका क्या हो सकता है याद करने का। पुरुष किसके लिए होता है, तो ये सर्वनाम के लिए होता है। प्रथम पुरुष में हम क्या होता है, वह, वे, ठीक है। मध्यम पुरुष में तुम, आप। उत्तम पुरुष में मैं, हम। ये हमारा संस्कृत लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। प्रथम पुरुष का संस्कृत हो जाता है सह, साह, ते। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, योयम। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि परीक्षा में इसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो परीक्षा में जो पूछे जाने वाले सवाल होते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। तो सह, तो पूछेगा कि सह कौन सा पुरुष में सह आता है, तो प्रथम पुरुष में। सा प्रथम पुरुष में इसका यूज करते हैं। त्वम हमारा मध्यम पुरुष हो जाता है। यूयम मध्यम पुरुष हो जाता है। अहम यानी मैं उत्तम पुरुष। वयम यानी हम लोग उत्तम पुरुष में होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। मैंने कुछ याद करने की ट्रिक लिखी है, उसको भी देखते हैं। तो याद करने की ट्रिक क्या है बच्चों, तो प्रथम पुरुष में फर्स्ट पर्सन, ये हमारा जो ग्रामर है उसको मैं कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन होता है हमारा वह, वे, जिसको हम सह, तो, ते, यानी ये संस्कृत हो गया हमारा। मध्यम पुरुष हमारा सेकंड पर्सन हो जाता है, इसे हम तुम, आप भी कहते हैं। और उत्तम पुरुष यानी थर्ड पर्सन मैं। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में संस्कृत ग्रामर को प्रथम पुरुष को फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन, उत्तम पुरुष को मैंने थर्ड पर्सन यहाँ पर डिवाइड किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कुछ और चीज देखते हैं कि संस्कृत व्याकरण में नामकरण अंग्रेजी से अलग है। कैसे अलग है देखते हैं। संस्कृत का प्रथम पुरुष इंग्लिश का थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। जैसे ही, सी, दे, है ना, या कोई नेम, वो हमारा संस्कृत का जो है प्रथम पुरुष होता है, वो इंग्लिश का थर्ड पर्सन होता है। संस्कृत का मध्यम पुरुष यानी इंग्लिश में सेकंड पर्सन होता है यू। ये यहाँ पर सिमिलर होता है, संस्कृत व्याकरण में भी ये हमारा सेकंड पर्सन होता है और इंग्लिश में भी ये हमारा सेकंड पर्सन होता है। संस्कृत का उत्तम पुरुष इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन होता है, यानी आई और बी, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।